इवनिंग और आज बात करेंगे एक अच्छे से टूल के ऊपर। ठीक है, इसको ये काफ़ी मददगार होने वाली है। इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू ट्रेडर्स। ज़्यादातर लोग स्पेशली सागर हर्ष काफ़ी लोग मेरे को पूछते हैं कि नहीं ये ऑपरेटर पोजीशन का चक्कर क्या है, इसको हम लोग कैसे पकड़ पाते हैं। तो आपको ना मैं आज के लिए आपको 2 लेसन देता हूँ, फिर आगे चल के वीडियो में इसको फिर डिटेल में बात करेंगे और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ऑपरेटर पोजीशन इज नॉट दैट मच इजी टू फाइंड आउट। ओके, जो प्राइस सेक्शन होता है और जो आपका बेंसिस इंडिकेटर होता है जिसके ऊपर मैं ज़्यादा आपको बताते रहता हूँ, ये जो है ये बस रेफरेंस है, राइट। लेकिन ऑपरेटर पोजीशन हमेशा बनता है कहाँ पर पता है, जहाँ पर आपके उनको जहाँ पर इनसाइड न्यूज़ मिलता है। आपको ज़्यादातर मिलेंगे मिड कैप्स पे, ठीक है, और लार्ज कैप्स पे कम मिलेंगे, बहुत ही कम मिलेंगे। ठीक है, ऑपरेटर पोजीशन अगर आप ढूंढो तो एक ऑपरेटर पोजीशन निकालने में लगभग 5 से 7 दिन 10 दिन तक लगता है। BSML को मेरे को निकालने में 12 दिन लगे थे दोस्तों। इंडिगो 1 दिन में निकला था और TCI 5 से 6 दिन लगे थे। ठीक है, ऑपरेटर पोजीशन निकालना इतना आसान नहीं होता, ऑपरेटर पोजीशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो उसको ऑटोमेट करने की हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसमें आप लोगों की भी मेरे को काफ़ी मदद की ज़रूरत होगी आगे चल के। एनीवे, बात करते हैं StockyFly.com। अपना ही प्लेटफॉर्म है, हम लोग ये बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं मार्केट पे, मतलब पब्लिक डोमेन पे। ऐसे भी ये भी पब्लिक डोमेन पे ही अवेलेबल है। StockyFly.com पे आप जाइए, इसमें आप यहाँ पर जाके रजिस्टर कर सकते हो, देन साइन इन कीजिए। कुछ फीचर्स मैंने एनेबल कर दिए हैं और कुछ फीचर्स है जो कि धीरे धीरे हम लोग एनेबल करेंगे। ठीक है, लेकिन ये आपके काफ़ी मदद में आने वाला है। जो लोग बेसिकली ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, जो लोग ऑपरेटर पोजीशन को फॉलो करते हैं और जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले जाएंगे इधर हिस्टोरिक डाटा पे। ठीक है, हिस्टोरिक डाटा पे अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर देखिए हमको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, डेट वाइज ब्लॉक डील्स। यहाँ पर चलते हैं, आज हम लोग इसको कवर करते हैं और इसको कवर करते हैं और फिर धीरे धीरे जैसे ही मैं नया स्ट्रेटेजीज ऐड करूंगा तो आपको अपडेट करता रहूंगा। ठीक है, StockyFly.com दरअसल इसमें 2 पार्ट है दोस्तों, वन इज एल्गो ट्रेडिंग एंड सेकेंड वन इज एनालिसिस। एनालिसिस में आपको क्या मिलेगा, आप एनालाइज कर सकते हो इंट्राडे के लिए पोजीशंस, कहाँ पर मोमेंटम ज़्यादा होने वाला है। अब जहाँ पर मोमेंटम ज़्यादा होने वाला है आप वहाँ पर ऑप्शंस को बाय कर सकते हो, जहाँ पर मोमेंटम घटने वाला है आप वहाँ पर ऑप्शंस को सेल कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पर अपर सर्किट्स की या फिर जहाँ पर ऑपरेटर पोजीशन की एंट्री है आप वहाँ पर बिंदास बाय कर सकते हो, है ना। तो हिस्टोरिक डाटा में हम लोग आए हैं पहले डेट वाइज बल्क डील्स। यहाँ पर अभी का जो डाटा इंपोर्ट है वो 24 से लेकर 28 तक है। पहले आप समझ लीजिए ये बल्क डील्स और एक होता है ब्लॉक डील्स, इसका डिफरेंस क्या है। बल्क आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। बल्क डील में क्या होता है कि टोटल क्वांटिटी बॉट और सोल्ड इज मोर देन 0.5% ऑफ द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। जबकि ब्लॉक डील क्या होता है, जहां पर 5 लाख शेयर्स एक साथ में बाय या सेल होते हैं या फिर उनका वैल्यू 5 करोड़ से या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, 28 तारीख को जो बल्क डील्स हुए हैं उनमें अगर हम लोग ध्यान दें, इनमें आपको आर्चिज मिलेगा, BSML मिलेगा, BSML बाइक मिलेगा, ये सब मिलेंगे आपको। ठीक है, तो यह को काफ़ी मददगार होने वाला है। बल्क डील्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन कौन से स्टॉक्स में आपको जो है ये मिल रहा है ना, मतलब बल्क डील्स हो रहे हैं रिसेंटली। बल्क डील्स होने का मतलब क्या है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है, वहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम है। आप देखिए अभी BSML, इसको अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, एक दूसरा टैब में खुल जाएगा। ये रहा BSML, ठीक है, इसमें अपना पोजीशन है, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए BSML में 7 डेज का वॉल्यूम किस तरह से बढ़ रहा है। अपनी एंट्री ऑब्वियसली काफ़ी जल्दी हुई है, दैट्स व्हाई आई एम वेरी हैप्पी। हम लोगों ने काफ़ी बढ़िया जगह पर एंट्री किया हुआ है। अब मैं भी टीवी चैनल में ये लोग बोलने वाले हैं बाय करो। तो वॉल्यूम 7 डेज का अच्छा खासा बाय हो रहा है। 7 डेज की अगर डिलीवरी की बात करें तो लास्ट 28 मई को डिलीवरी हुई थी 34% की, और डिलीवरी का डाटा हमारे पास उतना ज़्यादा है नहीं,
28 से ही है, ठीक है। लास्ट 15 दिन का प्राइस देखेंगे तो कोई बोलने की बात नहीं है, ऊपर की तरफ भाग रहा है। लास्ट 30 डेज का अगर बल्क डील की बात करें तो बीएसएमएल में अच्छी खासी बल्क डील्स चल रही है। और उसके अगर फैक्टर्स की बात करें 7 डेज के ब्रेकआउट पे है, 30 डेज कंजिक्यूटिव वॉल्यूम स्पाइक चल रहा है, 2 दिन का प्राइस हाइक चल रहा है, 20, 50, 100, 200 एमआरस के ऊपर है, ठीक है। तो एनालिसिस पे हम लोग, और ये अंडर डेवलप्ड है दोस्तों, ठीक है, इसमें काफी कुछ होने वाला है आगे चल के। और सो स्टे ट्यून्ड। उसके बाद स्टॉक वाइज बॉगलेस। स्टॉक वाइज बॉगलेस का मतलब होता है अगर आप ये पकड़ के चलो कि मैं बस एक स्टॉक को पकड़ूं, लेट्स से कोई भी, लेट्स से आरआईएल को सबमिट करते हैं यहाँ पर। तो आरआईएल पे देखिए काफी अच्छा खासा बॉगल चल रहा है, ठीक है। 27 को हुआ था, 28 को भी हो रहा है, तो यहाँ पर भी बॉगल्स अच्छे खासे चल रहे हैं। आप कहीं पर भी सिंबल को क्लिक करोगे उसका एनालिसिस आपको दूसरे पेज पे दिखा देगा, ठीक है। ये फ्री है, ओके, दिस एनालिसिस आर फ्री। फिर आता है ब्लॉक डील। ब्लॉक डील जो 5 लाख या फिर उससे ज्यादा या फिर 5 करोड़ या फिर उससे ज्यादा के अमाउंट में होता है। ब्लॉक डील्स में 27 मई को रूपा में हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दीज आर क्लाइंट्स जिन्होंने बाय किया हुआ है, अच्छा खासा क्वांटिटी बाय किया हुआ है, 331, ठीक है। इसको हम लोग कैसे ऑपरेटर पोजीशन में लाते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, ओके। हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे वरना आप लोग समझ नहीं पाओगे। 21 को अगर देखेंगे तो 21 में टाटा मोटर्स में हुआ था, रेयर एंटरप्राइजेस, राकेश झुनझुनवाला, ऑफ कोर्स टाटा स्टील में राकेश झुनझुनवाला आजकल काफी इंटरेस्टेड है। अब देखिए 10 मई को भी देखिए राकेश झुनझुनवाला अगेन, रेयर एंटरप्राइजेस अगेन, ओके बॉस। जो बाय सेल का चक्कर है इससे कैसे निकालते हैं ये बात की बात है। तो यहाँ पर आप अपने ब्लॉक डील्स को देख सकते हो जो भी अभी हो रहे हैं, ठीक है। डेट वाइज डिलीवरी की बात करेंगे तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो लास्ट डेट होगा यानी कि 28 मई का भी आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर 28 मई को इतने सारे जो इनका डिलीवरी परसेंटेज है, राइट। 3i इन्फोटेक का 70% है। 3i इन्फोटेक पे मेरा ध्यान है। अगर मैं यहाँ पर इस तरह से 2 बार क्लिक कर दूं ये आ जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर पे, यानी कि जो 100% है फिर 90 है, इस तरह से आएगा, ठीक है। तो जिनका डिलीवरी परसेंटेज ज़्यादा है 100% ऊपर आ रहा है, जिनका डिलीवरी परसेंटेज, अब डिलीवरी परसेंटेज देखो दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म उनके लिए है जिनको पता है स्टॉक मार्केट के ऊपर थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो फिर ये 97% पे है, ठीक है। मंग टिम्बर, ओके, 98% पे है, ओके फाइन। तो ये इस तरह से चल रहा है, ठीक है। तो इतना डिलीवरी जो है उठा हुआ है मार्केट में। अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूं लेट से जेपी पावर, जो मैंने कल आपको स्क्रीन में शेयर किया हुआ था, राइट। जेपी पावर में 73% का डिलीवरी बना हुआ है और अच्छा खासा ट्रेड भी हुआ है और डिलीवरेबल क्वांटिटी भी कुछ कम नहीं है। इसको थोड़ा सा क्लिक करके भी देख लेते हैं क्या सिचुएशन बन रहा है। कोई डील तो नहीं है लेकिन वॉल्यूम अच्छा खासा बढ़ रहा है। ये 73% का जो है डिलीवरी दिखा रहा है, 4.9 पे ये खड़ा हुआ है, ओके। सिचुएशन इसका तो ऐसा ही है जेपी पावर, लेट्स सी, ठीक है। तो ये हो गया आपका हिस्टोरिक डाटा स्टॉक वाइज डिलीवरी। फ्री स्ट्रेटेजी पे आपको मिलेगा चाणक्य बुलिश, चाणक्य बेरिश, ठीक है। बेरिश पे काम चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है और भी इस पे काफी ट्रेड्स आने वाले हैं। चाणक्य बुलिश पे चलता है, यानी कि जो ट्रेड स्ट्रांगली बुलिश है, ठीक है। क्या है स्ट्रांगली बुलिश? मैं देखता हूँ 28 मई का लास्ट डे का, 28 मई पे आपको इस तरह के काफी कुछ यहाँ पर दिखने वाले हैं। अगर आप इनको ध्यान से देखोगे यहाँ पे आपका करंट प्राइस होगा, टारगेट भी होगा, स्टॉप लॉस भी होगा, सब कुछ, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा ये सब चीजों को आप इग्नोर कर दीजिएगा, SG, NJ, NN, ओके। ये जो है हाईटेक गियर, इसके ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। हाईटेक गियर के ऊपर शायद मैंने आपको ट्रेड भी बोला हुआ है, क्या करना है क्या नहीं। यहाँ पर अच्छा खासा वॉल्यूम आया है 28 मई को, 7 डेज का वॉल्यूम है। यहाँ पर डिलीवरी थोड़ा सा कम है लेकिन प्राइस में धमाका है और प्राइस सेक्शन वाइज काफी बेटर है। ऑपरेटर पोजीशन लेने के लिए आपको हमेशा डाटा
उनका एकोमुलेशन जोन, ऑपरेटर पोजीशन में एकोमुलेशन जोन को निकालना ये पहला स्टेप होता है, याद रखिए। उसके बाद होता है आपका डाटा, उसके बाद होता है प्राइस एक्शन, उसके बाद होता है वेंसेस। तो इसमें सब कुछ वेल सेटिस्फाइड है, धमाकेदार है। मैंने आपको पोजीशन दिया हुआ है, ठीक है, फिर बाद में बोलना मत आपने पोजीशन दिया नहीं था, मैंने दे दिया है पोजीशन। और यहाँ पर 27 की बात करें तो 27 पे ये अपना ये ऑपरेटर पोजीशन नहीं है दोस्तों, आप इतना याद रखिए, ठीक है। इसमें आकाश का दिखाया था और आकाश में अच्छा खासा भाग रहा है, ठीक है। ये शायद अपना टारगेट 1 के काफी करीब आ चुका है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। और ये ऑनवर्ड, ये जो है पोजीशन, इसको भी देख लीजिएगा, ये ऑनवर्ड टीसी, ठीक है। ये इसमें भी काफी अच्छा खासा जो है 7 डेज का वॉल्यूम आपको दिख रहा है, प्राइस में भी अच्छा खासा आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। सो नॉट बैड, वेरी गुड। सो बेसिकली इसका जो है ये चाणक्य वाला जो ये है ना, ये है हाईली बुलिश ट्रेंड। इट्स नॉट अबाउट ऑपरेटर पोजीशन बट इट्स ऑल अबाउट यू नो जो वीकली ब्रेकआउट्स है, जो 20, 50, 100, 200 एमएस के ऊपर है, वीकली में ब्रेकआउट है। और जिनका हाई जो है सॉरी जिनका ओपनिंग लो के ऊपर है एंड हाई इज सेम एज क्लोज, यानी कि ऊपर की तरफ से कोई रिजेक्शन नहीं है, ठीक है। तो उसको बेस करके और कुछ सेंटिमेंटल एनालिसिस को बेस करके ये वाला स्ट्रेटेजी आपको इंडिकेट करता है कुछ ट्रेड्स विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स, ठीक है। आगे चल के इस पे और काफी आपको स्ट्रेटेजी दिखने वाले हैं, जैसे कि इंट्राडे के लिए हो या ऑप्शन के लिए हो या मोमेंटम चेजिंग के लिए हो या ऑपरेटर पोजीशंस के लिए हो गया, ठीक है। और बैंक निफ्टी के हो या एफएनओ के लिए हो गया, ठीक है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर हिस्टोरिक डाटा अवेलेबल है, एक स्ट्रेटेजी तो मैंने डाल ही दिया है ना। तो प्ले अराउंड, अगर आपका सजेशंस है तो मैं आपको टेलीग्राम पे जो है दे दूंगा मेरा टेलीग्राम आईडी, आप उस पर अपना सजेशन भेजिए। अपना ही प्लेटफॉर्म है दोस्तों, फ्री में है, इसको इस्तेमाल करो, जितना हो सके इस्तेमाल करो। कुछ सजेशंस है बोलिए, इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और इसको और आगे लेके जाएंगे। इसमें एक चीज मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा जो आल्गो वाली पार्ट है। आल्गो में क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, देखिए आल्गो में क्या है कि ये दरअसल इट कैन बी कनेक्टेड विद एग्जिस्टिंग जीरोधा अकाउंट वाले, ओके। अभी के लिए ये बस जीरोधा अकाउंट के साथ कनेक्टेड हो सकता है, जैसे कि ये वाला अभी के लिए मैंने आप लोगों के लिए हाइड कर दिया है, ठीक है, क्योंकि ये जब तक कंप्लीट नहीं होता आपको मैं नहीं दे सकता, देने का भी कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर ये मेरा जीरोधा के साथ कनेक्टेड हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं, अगर मैं होल्डिंग में आऊं तो क्या होता है कि होल्डिंग्स में आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो मेरा प्रैक्टिस अकाउंट है, तो ये मेरा प्रैक्टिस अकाउंट के साथ जुड़ा हुआ है, 3600 का प्रॉफिट चल रहा है। सो ये काइट से फेच कर रहा है, जीरोधा काइट से फेच कर रही है, ठीक है। अदानी पावर है, ये सब चल रहा है, प्रॉफिट लॉस जो भी है यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि मैं अगर चाहूँ, लेट्स से ये मेरा एक वॉच लिस्ट है, वॉच लिस्ट आपका भी होगा, आप लोग अगर ये करोगे तो आपको भी ऐसे वॉच लिस्ट मिलेगा। आप अगर यहाँ पर चाहोगे लेट्स से, तो आप ऐसे इस तरह से सिलेक्ट करके अपना वॉच लिस्ट बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर बाय सेल का ऑर्डर्स भी मेरा ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। ये ऐसे बाइंग सेलिंग का ऑर्डर्स यहीं से ही मेरा एग्जीक्यूट हो जाता है जीरोधा पे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लिमिट देता हूँ, लिमिट प्राइस होगा। अगर मैं यहाँ पर लेट्स से ब्रैकेट ऑर्डर देता हूँ तो टारगेट एंड स्टॉप लॉस लेगा, और अगर मैं कवर ऑर्डर देता हूँ तो कवर ऑर्डर लेगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे जो भी, अगर मैं मान के चलो मैं यहाँ पर सीएनसी करता हूँ और यहाँ पर एमओ करता हूँ, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, जो मेरा हमेशा फेवरेट है। जब भी कहीं पर एक ऑपरेटर पोजीशन बनता है ना, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा एमओ लग जाए, इसलिए तो मैंने जो है इंडिगो पे बोला हुआ था कि 10:30 बजे एमओ लगा दो इंडिगो पे, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो भी ऑर्डर्स लगेगा वो यहाँ पर ऑर्डर्स आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे जीरोधा पे ऑटोमेटिकली, ठीक है। आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं। यहाँ पर एक सेकेंड, एक मिनट, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई, आई थिंक अंडर डेवलप्ड है, सो काफी कुछ चल रहा है यहाँ पर, ठीक है।
उसके बाद जो है यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ ताकि आप समझ पाओ। आल्गो में क्या होता है कि जब भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होता है ना तब ऑटोमेटिकली आपके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं, राइट। अब जैसे यहाँ पर ये मैंने अपना काइट खोला हुआ है, अपना टेस्टिंग अकाउंट, ताकि मैं आपको ये चीज यहाँ से मैं इंपोर्ट करता हूँ। इंडिसेस, फ्यूचर एंड ऑप्शन का डाटा इंपोर्ट करता हूँ, इक्विटी का डाटा इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अपना मैं प्रैक्टिस अकाउंट में चलता हूँ, JG96। ये नहीं है मेरा प्रैक्टिस अकाउंट, एक मिनट। ये मेरा प्रैक्टिस अकाउंट है, उसमें चलते हैं, ठीक है, ताकि मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ वो दिखा सकूँ। यहाँ पर ऑर्डर्स में देखिए ये एमओज है, ठीक है। मैं मान के चलो मैं यहाँ पर एक एमओ प्लेस करूँगा अभी। लेट से मैं यहाँ पर मैं अपना वॉच लिस्ट पे जाता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पर मैं एक एमओ प्लेस करता हूँ, वॉच लिस्ट में गया, ओके। एससीसी को बाय करते हैं एमओ में, एससीसी पे गया, बाय 100 क्वांटिटी सीएनसी सबमिट, ठीक है। अब क्या होगा, ये मेरा ऑर्डर्स में आ गया, एमओ रिक्वेस्ट रिसिप्ट। अब अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर्स पे जाऊं तो देखिए यहाँ पर जीरोधा में ये हो गया एमओ रिक्वेस्ट रिसिप्ट। और अगर मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर देता हूं तो यहाँ पर भी ये कैंसिल हो गया। तो बेसिकली ये लगा हुआ है जीरोधा के साथ कनेक्टेड, ठीक है। सो आल्गो ट्रेडिंग में ही तो होता है रिक्वायरमेंट, है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। इसको थोड़ा सा देखिए, आपका ये क्या हेल्प करता है क्या नहीं, और धीरे धीरे आपको काफी स्ट्रेटेजीज यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।